नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्या चैनल में। मेरा नाम राज छेत्री है। मैं एक सीडीए चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 13 वर्षों से हमारे स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूं। देखिए, कई बार पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि हमारा बच्चा काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। वो दिन भर दौड़ भाग करता रहता है, एक जगह बिल्कुल नहीं बैठता है और जब उससे बात करो तो हम कुछ और बोल रहे होते हैं और वो कुछ और टॉपिक में बात करना शुरू कर देता है, या कुछ भी हम उससे पूछें तो बहुत जल्दी-जल्दी बोलता है। चेयर में हम उसको बिठाते हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठता है, उसके बाद वो खड़ा होके इधर-उधर भागने लगता है, दौड़ने लगता है। कई बार सोफ़े में चढ़ता है, गेट में खड़ा हो जाता है, गेट में चढ़ जाता है। तो इस तरह का जो उसके अंदर जो एक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो कैसे हम अपने बच्चे की जो ये हाइपर एक्टिविटी है उसको कम कर सकते हैं, ये पेरेंट्स का कंसर्न रहता है। वैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि कैसे हम, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसको हम कैसे उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी तरीके बताए थे, है ना? आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ वो स्पेसिफिक 3 ऐसी एक्टिविटी बताने वाला हूँ जो हम, जिन बच्चों को हाइपर एक्टिविटी होती है उनके साथ यूज़ करते हैं, है ना? मेनली वो एक्टिविटी के बारे में ही मैं बात करूँगा। तो वो कौन-कौन सी एक्टिविटी है जान लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसी टॉपिक के साथ। आज का मेरा वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे को एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, या जिनके बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो और साथ में एडीएचडी भी उसके साथ में हो, है ना? तो इन केस में हम कैसे बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी को कम कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक्टिविटी बताता हूँ। तो बेसिकली मैं 3 एक्टिविटी के बारे में बात करूँगा। वो है, सबसे पहले आ जाता है हमारा फिजिकल एक्सरसाइज। हाँ जी, फिजिकल एक्सरसाइज का मेरा मतलब हुआ कि कोई सिंपल दौड़ना, खेलना, कूदना ये नहीं है, है ना? जनरली पेरेंट्स यही समझते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज मतलब कि पीटी करा लिया, दौड़ भाग करा दिया, बच्चे को थका दिया, पसीने निकाल दिए, तो ये फिजिकल एक्टिविटी हो गई। एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि कोई भी आप एक्टिविटी बच्चे को कराएँगे, जिसमें ऐसी एक्टिविटी करवानी है जिसमें उनका जो वेट है, जो उनका वज़न है, वो शामिल हो उसमें। मतलब उनको अपना वज़न का इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है? जैसे कि एनिमल वॉक, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल वॉक करा सकते हैं आप बच्चे को। जैसे व्हील बैरो वॉक करा सकते हैं, दोनों पैर पकड़ लिए आपने बच्चे के, और बच्चे को बोलना है कि आप हाथ के सहारे जो है आगे बढ़ो। बच्चा आगे जाएगा और आप उसके दोनों पैरों को पकड़ के उसको चलाएँगे। तो इस तरह का आप जब करवाएँगे एक्सरसाइज़ बच्चे को, तो बच्चे का क्या होता है, पूरा वज़न जो होता है अपने हाथों पे आ जाता है, दोनों हाथों पे और कंधों पे। तो इससे क्या होता है, बच्चा को काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर मिलता है कंधों पे और हाथों में, जिसकी वजह से उसकी हाइपर एक्टिविटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो आप इस तरह के जो है वॉक बच्चे को करवा सकते हैं। एनिमल वॉक हो गया, और आप जो है टग ऑफ वॉर होता है ना, जैसे रस्सी खींचने वाला, एक छोर पे कोई और पकड़ के रस्सी खींचेगा और दूसरे छोर में बच्चा खींचेगा। तो एक तरह से रस्सी खींचने वाली एक्टिविटी जो होती है, ये भी बहुत अच्छा है बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी है उसको कम करने के लिए। अगर रस्सी नहीं है आपके पास तो आप कोई बेडशीट जो है ना, अपना पुराना बेडशीट ले सकते हैं, है ना? चादर वगैरह, पर्दे वगैरह ले सकते हैं, जिसको आप जो है मोड़ के खींच सकते हैं दोनों साइड से। एक तरफ से पेरेंट्स हो जाएँगे, माता या पिता, और एक तरफ से बच्चा और साथ में एक सदस्य। तो इस तरह से आप जब उसे खिंचाएँगे बच्चे को, तो बच्चे का क्या होगा, पूरा उसको ताकत लगानी पड़ेगी, ज़ोर लगाना पड़ेगा अपना पूरा। तो इस वजह से क्या होगा, उसका जो हाइपर एक्टिविटी वो रिड्यूस हो जाएगी। और ऐसे ही आप जो है वॉल को पुश करने वाली एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चे को, कि बच्चे को बोलो कि चलो हम आप दीवार को पुश करेंगे। कोई घर का जो भारी फर्नीचर हो सकता है, आप उसको पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, खींचने के लिए बच्चे को दे सकते हैं। इस तरह से भी क्या होगा, बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी है कम हो जाएगी, ठीक है? तो आप जो है इस तरह की जो फिजिकल एक्सरसाइज हैं, जिसमें बच्चे का वज़न उसको उठाना पड़े, इस तरह का एक्टिविटी बच्चे को कराना। एक होता है वेटेड जैकेट आता है, जिसमें आप बच्चों को पहना के एक्टिविटी करवाते हैं। तो अगर वेटेड जैकेट नहीं है आपके पास, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो बैग होते हैं, सिंपल बैग, बच्चों के स्कूल बैग, वो बच्चों को पहना दीजिए, और उसके अंदर जो है, बैग के अंदर जो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है बड़ी वाली 2 लीटर की, उसमें आप पानी भर के या रेत भर के बैग के अंदर डाल दीजिए 2-4 बोतल। जितना बच्चे का आप देख लेंगे कितना वज़न है, कितना वो उठा सकता है, उतना बैग के अंदर डाल के फिर बच्चे को जो है सीढ़ी चढ़ने के लिए बोलिए, उतरने के लिए बोलिए, थोड़ा-सा वॉक कराइए, रनिंग कराइए। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो है
प्रेशर जो है पूरा इसके कंधों पे आएगा और पैरों में आएगा, जिस वजह से बच्चा जो है काम डाउन होगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक्टिविटी रहती है बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी एक्टिविटी की। दूसरे में आता है डीप प्रेशर। ये भी एक्टिविटी है बच्चों के लिए जिसमें उनको काफ़ी रिलैक्स फील होता है। डीप प्रेशर से मेरा मतलब है कि आप बच्चे को जो है एक अच्छा सा मतलब प्रेशर देंगे उसकी बॉडी को प्रेशर मिलने से क्या होगा, बच्चा काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। इसमें हम ये जो फिजियो बॉल आता है ना, जिम बॉल हम जिसको बोलते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के साथ। आप बच्चे को प्रोन पोजीशन में लेटने को कहें, पेट के बल बच्चा लेट जाएगा और उस जिम बॉल को, जो बड़ी बॉल होती है, उसको आप जो है बच्चे को एक प्रेशर देकर एक रिदम में उसके पैरों से लेकर कंधे से और कंधे से लेकर पैरों तक उसको एक प्रेस कीजिए। आप पूरा अपना वजन लगा दीजिए उस पे बॉल के ऊपर, आप उसको वजन देते हुए बच्चे को प्रेस कीजिए बॉल से। तो इससे क्या है, बच्चा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर ये जो थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वो इस जिम बॉल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। आप भी बच्चे को दे सकते हैं। इसके साथ ही एक वेटेड ब्लैंकेट आता है। अगर वेटेड ब्लैंकेट नहीं है तो आप सिंपल जो बेडशीट होती है घर की, चादर होते हैं, उसमें आप बच्चे को रैप कीजिए। बच्चे को उसके अंदर रैप जब आप कर देंगे तो उससे क्या होता है, बच्चे को काफ़ी रिलैक्स फील होता है। उसके जॉइंट में, है ना, हर मसल में उसको एक टाइटनेस सी मिलती है, जिससे क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है और जो उसकी हाइपर एक्टिविटी है उसके कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चे को आपने जो है रैप कर दिया, रैप करने के बाद उसके ऊपर से आप जिम बॉल से उसको प्रेस कर सकते हैं, तो ये भी बच्चे को रिलैक्स फील होता है। एक काम और कर सकते हैं, मसाज भी बहुत बच्चों के लिए अच्छा रहता है जिन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा रहती है। मसाज से मेरा मतलब है कि आप जो ये जॉइंट मसाज है, जितने भी हमारे जॉइंट होते हैं ना, जैसे मतलब यहाँ पर जॉइंट है, कलाइयों में जॉइंट है, एल्बो में जॉइंट है, हमारा शोल्डर हो गया, घुटने हो गए, एंकल हो गया, तो जहाँ पे जॉइंट है वहाँ बच्चे की मसाज कीजिए, वहाँ प्रेशर दीजिए उसको। इससे क्या होगा, बच्चे को काफ़ी रिलैक्स फील होगा बच्चा, और रिलैक्स फील होने से क्या है, बच्चा शांत हो जाएगा और हाइपर एक्टिविटी ऑटोमेटिकली उसकी कम हो जाएगी। तो आप इस तरह का चीज़ें जो है बच्चे को दे सकते हैं। बेसिकली ये डीप प्रेशर के बारे में था, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा फिजिकल एक्सरसाइज में, हमारा हो गया अपना वेट को वहन करने वाली बात। दूसरा हो गया डीप प्रेशर, और तीसरे में मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी आप जो है बच्चे के साथ अटेंशन एक्टिविटी करवा सकते हैं। फाइन मोटर एक्टिविटीज़ बच्चे को दीजिए, जिससे बच्चा जो है किसी भी टास्क में अपना फोकस दे पाए। जैसे कि बीडिंग का, माला बनाने को दे दीजिए बच्चे को। अब माला बनाने का मेरा मतलब बारीक माला ही नहीं देनी है, मोटे जिसमें होल हो वो ऐसा लेना है। अगर आप बारीक वाला बनाने देंगे तो इससे क्या होगा, बच्चा इतना अटेंशन नहीं दे पाएगा और ज़्यादा उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जो है आपको मोटे बीट्स लेने हैं और उससे शुरुआत करवानी है बच्चे को। और हो सके तो ऐसी एक्टिविटी लीजिए जिसमें बच्चा को फाइन मोटर डेवलप करने वाली बात है कि भाई अटेंशन दे पाए। अटेंशन का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप टफ डिफिकल्ट वाला टास्क दे दिया आपने कि सुई में धागा डालो, है तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी अटेंशन डेवलप करने के लिए। लेकिन जिन बच्चों को हाइपर एक्टिविटी है, हम उनको इस तरह की एक्टिविटी नहीं देंगे कि जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस लगाना पड़े, क्योंकि इससे ऐसा हो सकता है कि हम तो चाह रहे थे कि उसका हाइपर एक्टिविटी कम हो और फाइन मोटर डेवलप हो, लेकिन इसमें हो जाता है उल्टा। बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बच्चे से हो नहीं पाता टास्क, या बच्चे का अटेंशन लेवल इतना नहीं है कि वो उस चीज़ को कर पाए, तो फिर क्या होगा, बच्चा फिर बिहेवियर शो करने लगेगा और हाइपर एक्टिव हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा इस तरह की एक्टिविटी लेनी है जो अटेंशन डेवलप कर पाए, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ा पाए, लेकिन ज़्यादा फोकस ना देना पाए। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ तो जो बॉल, सिल्वर फॉइल की बॉल बना सकते हैं आप, टिश्यू पेपर रोल आता है, उसके जो है मैश करके उसको गीला करके उसके गोल गोल बॉल बना दीजिए और उसको बॉल बना के रखने के लिए बोलिए। पेंटिंग करवा सकते हैं, बच्चे को पेंट करने के लिए दे सकते हैं, है ना, फ्री हैंड पेंटिंग करने दीजिए, या कोई आप ड्रॉ कर दीजिए कुछ पिक्चर वगैरह, उसके अंदर पेंट करने के लिए आप बोलिए। तो ये टास्क भी जो है बच्चे की जो है, बच्चों को काफ़ी काम डाउन करता है। सीज़र, अगर बच्चा अच्छे से सीज़र का इस्तेमाल कर पाता है तो आप उसको सीज़र से कटिंग करने के लिए दे सकते हैं, शेप्स वगैरह पेस्टिंग करने के लिए दे सकते हैं, आप चिपकाने के लिए पत्ते चिपकाइए, कागज़ के टुकड़े चिपकाइए, है ना, शेप्स आपने डिफरेंट शेप्स काट दीजिए और उसको बोलिए इसको यहाँ पर चिपकाइए। तो ये चीज़ें जो हैं फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं जो अटेंशन बिल्ड करेगी, और साथ में बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस बढ़ेगा और उसका अटेंशन लेवल बढ़ेगा। और जब सिटिंग टॉलरेंस और अटेंशन किसी टास्क में बढ़ता है तो उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आप इनको जो है अपने बच्चों के डे टू डे लाइफ में यूज़ करिए इन एक्टिविटी को, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं कॉमन बोलना चाहूँगा, वो है रिलैक्सेशन टाइम। ये बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए जिनको हाइपर एक्टिविटी है।
रिलैक्सेशन टाइम से मेरा मतलब है कि एक ऐसा दिन में एक ऐसा टाइम बनाइए, वैसे 2 या 3 बार आप कर सकते हैं पूरे दिन में, कि आपने 5 मिनट के लिए क्या किया, सारे लाइटें ऑफ कर दी घर की या रूम की जहाँ पे बच्चा है, और लाइटें ऑफ कर दीजिए। बच्चे को हेड डाउन करने के लिए बोलिए या लेटने के लिए बोलिए। अगर लेटना पसंद नहीं करता बच्चा, तो जहाँ बच्चा बैठा है चेयर में, उसमें उसको हेड डाउन करने के लिए बोलिए, और आप भी साथ में करिए। और सदस्य कर सकते हैं जो घर में मौजूद है, वो भी करें। अंधेरा हो गया, कमरा बिल्कुल अंधेरा है, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आप हेड डाउन कर रहे हैं, बच्चे को भी हेड डाउन करने के लिए बोल रहे हैं, और साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक बजा दीजिए, कोई भी लाइट म्यूजिक, और बच्चे को बताइए कि अब ये रिलैक्सेशन टाइम है। और इस दौरान हमें कुछ भी नहीं बोलना है, ना बड़े बोलेंगे ना बच्चा बोलेगा। तो आप धीरे-धीरे इसको ग्रेजुअली इसका जो ड्यूरेशन है बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इसको 30 सेकंड का लीजिए, 1 मिनट का लीजिए, बच्चे को हैबिट दिलाने के लिए कि हाँ, ये टास्क हो रहा है। हो सकता है शुरुआत में बच्चा ना करे, बच्चा बोले, पर आप मत बोलिएगा। तो धीरे-धीरे क्या होगा, जब बच्चे को मालूम पड़ेगा कि ये ड्यूरेशन एक टाइम होता है रिलैक्सेशन का, इसमें लाइटें बंद हो जाती है, म्यूजिक चलता है, तो मुझे भी रिलैक्स करना है, जैसे मम्मी है या पापा है। तो आप एक हैबिट बना लीजिए कि डेली इस तरह का आप एक रिलैक्सेशन टाइम बनाइए बच्चों के लिए। ये बहुत हेल्प करता है बच्चों को काम डाउन करने के लिए। और जब धीरे-धीरे बच्चे को प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप ड्यूरेशन बढ़ाते रहिएगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और आधा घंटा का इतना होता है तो बहुत है। बच्चे का एक डेली का शेड्यूल बन जाएगा कि हाँ भाई, मेरा अब रिलैक्स करना है मुझे। सोते समय रात को भी ऐसा कर सकते हैं आप, जब भी बच्चा सोने जाए तो एक लाइट म्यूजिक हमेशा प्ले करें, ताकि बच्चा जो है काम रहे एकदम। तो इस तरह का जो है आप एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटी थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हम कैसे बच्चे की जो है हाइपर एक्टिविटी उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका मैं रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्ते।